ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये झमेले कम नहीं होंगे। इसलिए छोटा मकान हो, बड़ा प्रेम बना कर रहो। अभी मैं सरसी गांव गया था, श्री रमेश पालीवाल, कन्हैयालाल पालीवाल के यहाँ पधरौनी। 1 साल से पधरौनी बुक थी। 1 घंटे का टाइम 1 साल से बुक था, देना है, अब दे पाए थे। तो उन्होंने जो बात बताई मैं आश्चर्य में पड़ गया कि 400 वर्ष में परिवार में केवल 1 बार बंटवारा हुआ है, 400 वर्ष में, और सब परिवार ज्वाइंट रह रहा है। कमाल हो गया। मैं चाहूंगा वो खड़े होकर जरा दर्शन दे दें, पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर दर्शन। ये महान आत्मा, यानी 400 वर्ष में तो लोग 800 पैतरे बदल देंगे। केवल 1 बार परिवार में बंटवारा हुआ, बाकी ज्वाइंट परिवार। प्रेम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, भाई भाई में भी प्रेम रखना। कितने लोग तो पति पत्नी में बंटवारा करते हैं, हद हो गई। कितने लोग अपनी 2 टांगों में भी बंटवारा कर देते। खत्म कर। थोड़ा गम खाना भी सीखो, दिल से जियो, हर जगह दिमाग मत लड़ाओ, प्रेम रखो। प्रेम में सुख है, संगठन में सुख है, एकता में सफलता है। और मैं निवेदन करूं, क्रोधमुखी चभार्य। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, आपका पति घर से बाहर बहुत से काम करता है, दुकान चलाता है, बिजनेस करता है, खेती करता है, सर्विस करता है, बहुत संघर्षों से जूझ रहा है। घर में आ जाए, ऐसा व्यवहार करना मधुर मधुर, ऐसी बातें करना मीठी मीठी, ऐसा स्वभाव सरल मुस्कुराता हुआ पेश करना कि आपके पति की थकान, संघर्ष, उसके घाव सब अच्छे हो जाए। तुम एक नया घाव घर में मत बना देना। अभी मैं आपसे बताऊं, धीरू भाई अंबानी का नाम आपने सुना होगा। एक गरीब आदमी था। ये गुजरात के 2 गरीब आदमी बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हैं, एक तो मोदी और दूसरा धीरू। धीरू उद्योग के जगत में, मोदी राजनीति के जगत में। वो ट्रेन में चाय बेचता था। और ये धीरू भाई अंबानी अपने गांव के मंदिर के सामने चना मुरमुरा की दुकान लगा करके बेचता था बचपन में। धीरू भाई अंबानी ने कहा है कि मेरा जो भी विकास हुआ है, मेरे बेटे मेरे आज्ञाकारी थे, मेरी पत्नी मुझे खुश रखती थी, इसलिए बाहर का कोई संघर्ष मुझे कमजोर नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे अपने घर के भीतर से ताकत मिलती थी। आदमी बाहर से नहीं हारता है, आदमी जब हारता है तो अपने घर के अंदर से हारता है। इसलिए याद रखना, हर पत्नी को, हर बेटे को, हर बहू को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो आपके घर का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, मास्टर ऑफ माइंड है, उसको डिस्टर्ब ना करना। कितना सहना पड़े सह लेना, गम खा लेना, लेकिन मास्टर माइंड को प्रोत्साहित करते रहना, तो आपके घर की उन्नति कभी रुकेगी नहीं, बहुत विकास। और हर टोली में मास्टरमाइंड होता है, आतंकवादियों में भी मास्टरमाइंड होता है।
उग्रवादियों में भी मास्टरमाइंड होता है, कोई होता है एक। पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी मास्टरमाइंड होता है। जब मास्टरमाइंड की कोई सुनता नहीं, चलती नहीं, बस वो खत्म होने वाला काम है। घर में भी एक मास्टरमाइंड होता है, और संतों के आश्रम में भी कोई मास्टरमाइंड होता है, और संतों की मंडली जमात में भी मास्टरमाइंड होता है। कार्यकर्ता तो बहुत होते हैं, जिम्मेदार बहुत होते, प्रबंधक बहुत होते, लेकिन मास्टरमाइंड कोई होता है, सारा खेल खेलता है वो, सभी खिलाड़ियों को दांव सिखाता रहता है, ऐसा दांव मारना है। तुम्हारे घर में कोई मास्टरमाइंड होगा, उसके मन के उत्साह को कमजोर ना होने देना, मनोबल को बढ़ाओ। जिस समय भगवान श्री राम केवट की नौका पर बैठते हैं, छोटा प्रसंग है, और फिर उतरते हैं, बस बिठा दिया, उतार दिया, बीच में जरूरत नहीं अपने को। अब कैसे बैठे, क्या हुआ, लफड़ा बहुत लंबा है, वो तुम सब जानते हो। केवट ने भी झंझट किया राम से, लेकिन जब राम उतर गए तो वहां पर एक चौपाई है कि उतरी ठाड़ी भये सुरसरी रेता। सुर सरी, सुर माने देव और सरी माने नदी, देव नदी। देव नदी किसको कहते हैं? गंगा। गंगा की रेत में उतर कर राम खड़े हो गए। रेत में राम खड़े हैं। कभी मिट्टी में खड़े होना पड़े तो राम की याद करके तुम भी खड़े हो जाना। सुर सरी रेता उतरी ठाड़ी भय सुर सरी रेता। कितने लोग हैं? 4 मूर्ति है। सिय राम गोहु लखन समे। सीता जी हैं, राम जी हैं, लखन जी हैं और गुहराज हैं। खड़े हो। सीता जी कोई साधारण स्त्री नहीं है, बहुत साइकोलॉजिकल माइंड है सीता के पास, मनोवैज्ञानिक ब्रेन है सीता का। सीता जी राम के चेहरे को पढ़ लेती है। पियहि की सिय जाननी हार, मणि मुंदरी मन मुदित उतार। राम को संकोच में देख करके सीता ने प्रसन्न मन से अपनी अंगूठी उतार कर दे दिया। आज एक स्त्री अंगूठी के लिए अपने पति को संकोच में डाल देती है, गले के हार के लिए पति को असमंजस में डाल देती है, साड़ी और सलवार के लिए पति को टेंशन में डाल देती है। उन स्त्रियों को सीता जी के प्रसंग से सीखना चाहिए कि ये सीता अपने अंगुली की अंगूठी को उतार कर राम को दे देती है कि मेरा राम संकोच में ना रहे, क्योंकि यही मास्टरमाइंड है, सारा खेल इन्हीं को करना है। राम ने कहा, सीते एक ही अंगूठी तुम्हारे बदन पर बची है, श्रृंगार आभूषण, इसको भी उतार दोगी तो क्या बचेगा? तो सीता क्या कहती है? नारी की शोभा सोने चांदी के आभूषण नहीं है, नारी की शोभा स्त्रीणाम पतिव्रता। पतिव्रता धर्म स्त्री का श्रृंगार है। कोयल की शोभा उसकी मीठी बोली है। साधु की शोभा क्षमा गुण है। क्रोध करना, उलझते रहना, ये साधु की शोभा नहीं, क्षमा कर देता है। और कुरूप मनुष्य की शोभा उसकी विद्या है। कोकिला नाम स्वरूपम
स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। तपस्वियों की शोभा क्षमा से है, उनका सुंदर रूप क्षमा है। और स्त्री की सुंदरता, उसका आभूषण पतिव्रता धर्म है। ये अंगूठी नहीं, दानेन पाणी न तो कंकणेन, स्नानेन शुद्धि न तो चंदनेन, मानेन तृप्ति न तो भोजनेन, ज्ञानेन मुक्ति न तो मंडनेन। दान करने से हाथ की शोभा होती है, ना कि कंगन पहनने से। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती, ना कि चंदन लगाने से। सम्मान से मेहमान को तृप्ति होती, ना कि 56 प्रकार व्यंजन खिलाने से। और ज्ञान से आत्मा की मुक्ति होती है, ना कि श्रृंगार करने से। यह नीति शास्त्र का श्लोक। इसलिए याद रखना, नाक में नथुनी हो न हो, लेकिन आपका चरित्र इतना सुंदर हो कि इज्जत की नाक आपकी सुरक्षित रहे। शूर्पणखा की नाक कट गई, क्या अर्थ है इसका? यानी इज्जत की नाक चली गई। मर्यादा, घर की मर्यादाओं को भी बचाना। आपका कुल गोत्र कुटुंब, वे बेटियां महान हैं, वे बेटे महान हैं, जो हर प्रकार के जोश को अपने कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन अपने घर की मर्यादा को टूटने नहीं देते। 7 पीढ़ियों से बना हुआ सम्मान, पूर्वजों का दिया हुआ प्रतिष्ठा पद, जो बेटे और बेटी सुरक्षित बचा लेते हैं। याद रखना, धन तो पूर्वजों का सब ले लेते हैं, जमीन में हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मर्यादा, उनके सम्मान की भी रक्षा करे, वही धर्मपुत्र कहलाता है, वही धर्मपुत्री। सज्जनों, सीता जी अंगूठी का मोह छोड़ देती है। राम की प्रसन्नता ही सीता का श्रृंगार है। पति की प्रसन्नता पत्नी का श्रृंगार है। पत्नी की खुशी पति की खुशी है। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए कभी तनाव न करना, संतोष कर लेना, गम खा लेना। संतोष बहुत बड़ी चीज है। और दूसरों की मानसिक को भी पढ़ना। जो तुम्हारे घर में मास्टरमाइंड का काम कर रहा हो, उसको प्रेम प्यार स्नेह दे करके प्रोत्साहित करते रहना। तुम्हारे गांव में भी कोई मास्टरमाइंड होता है जिससे गांव का विकास होता है। उत्तर प्रदेश के एक गांव की कहानी है कि 30 वर्ष पहले उस गांव में एक आदमी ने 30 वर्ष पहले सारी रोडों को डंबर करा दिया था, कोलतार सब कंप्लीट। लेकिन गांव के लोग उस आदमी को संभाल नहीं पाए, तो उसने फिर 5 साल करके सिकुड़ गया। तो आज 25 साल से उस गांव के अंदर दुर्दशा चल रही है। अब 25 साल बाद गांव के लोग फिर उसके पास आए थे, कह रहे थे क्षमा कीजिए, फिर से आप ही इसको स्टार्ट कीजिए। बिना मास्टरमाइंड के गांव का भी विकास नहीं होता है, प्रदेश का विकास नहीं होता है। आपके घर की उन्नति हो, क्रोधमुखी च भाल्या। चाणक्य कहते हैं, जिसको पत्नी क्रोधी स्वभाव की मिली है,
वो बिना ईंधन के रात दिन जलता रहता है, उसको शांति नहीं मिलती है। इसलिए मैं नारियों से कहूँगा, क्रोध को कंट्रोल करना। ये केवल आदत होती है और कुछ नहीं है। खुश रहने की आदत बन जाए तो तुम बिना कारण खुश भी रहोगी, और छोटी छोटी बात में उलझने की आदत हो जाए तो दिन भर उलझती रहो, और उलझने से आपका भी स्वास्थ्य खराब होता है, घर की शांति नष्ट होती है। प्रसन्नता बहुत बड़ी धरोहर है, खुश रहना बहुत बड़ी कला है। जो दुकानदार अपनी दुकान पर खुश होकर बैठता है तो ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। जो दुकानदार निराश होकर बैठा रहता है, ग्राहकों की संख्या घट जाती है। जो नेता खुश होकर बात करता है, उसके वोटर बढ़ जाते हैं। जो नेता दांत पीसता है, उसके विरोधी बढ़ जाते हैं। अपने स्वभाव को बिगड़ने ना दो, गम खा लो, अपनी गलतियों को भी अंदाज लगाओ। इस मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कमी वहां है जब ये अपनी गलतियों को मंजूर नहीं करता है, और कोई इसकी गलतियां याद दिलाए तो उसके ऊपर नाराज हो जाता है। अपनी गलतियों को स्वयं स्वीकार करो, और गलती स्वीकार करने से अहंकार की मृत्यु होती है। इसलिए तुम गलती स्वीकार नहीं करते हो, क्योंकि अहंकार मरना नहीं चाहता है। और तुम गलती स्वीकार कर लो कि मेरे से गलती हुई, तो अहंकार की मृत्यु हो जाती है। और अहंकार के मरते ही क्रोध भी मर जाता है, क्योंकि अहंकार तो बाप है, क्रोध उसका बेटा है। बाप बेटे दोनों साथ में मरते हैं। बाप की रक्षा के लिए क्रोध का बेटा खड़ा होता है। इसको कंट्रोल करना। मध्य प्रदेश में बहुत लोगों की शिकायत है कि गुस्सा बहुत आता है, तो मैंने कहा थोड़ा मिर्चा कम खाया करो। मिर्चा खाने से भी, क्योंकि शरीर तत्वों से बना है, तत्वों का प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा गुस्सा बढ़ेगा। और ज़्यादा नमक खाने से भी गुस्सा बढ़ेगा। और यहाँ लोग नमकीन भी बहुत खाते हो, मिक्सचर। इसलिए 102 डिग्री से कम में तो दिमाग रहता ही नहीं किसी का। ठंडा करना है इसको। मिर्च नमक कम खाओ, और मीठा भी कभी कभी खाओ, रोज मत खाओ। मीठा रोज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर में ज्यादा मीठा की भी जरूरत नहीं। अधिक मीठा खाने से कुछ ऐसी बीमारियों का जन्म होता है जिसके कारण आपका विकास रुकता है। इसलिए बहुत मीठा भी मत खाना। स्वभाव को सुंदर बनाओ, क्रोध मुखी च भार्या। तो मैं धीरू भाई अंबानी का एक उदाहरण दे रहा था। धीरू भाई अंबानी ने कहा है कि मेरी पत्नी का नाम कोकिलाबाई था, और वो कोकिलाबाई ने जो मैंने लक्ष्य बनाया, योजना बनाई, उसका विरोध नहीं किया बल्कि सपोर्ट किया। और मैं अंतिम सलाह अपनी पत्नी कोकिलाबाई से ही करता था, उसके साथ बैठकर लास्ट डिसीजन ले लेता था। और यदि मुझको 4 बजे कहीं जाना है तो कोकिलाबाई 3 बजे उठकर हमको रेडी करके भेज देती थी। मेरी सफलता में कोकिला बहन का बहुत हाथ है। याद रखना, पति की सफलता में पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है।
भाई की सफलता में भाई का हाथ होता है, और गुरु की सफलता में शिष्य का हाथ होता है, और शिष्य की सफलता में गुरु का हाथ होता है। किसी की सफलता में पीछे से किसी का हाथ रहता है। कोई जैक बनता है तब जाकर के ऊंचाई पर तुम उठते हो। राम भगवान की सफलता में भी हनुमान जी का हाथ है, सुग्रीव का हाथ है, रीछ भालू बानरों का साथ है। भगवान ने यह भी बता दिया कि हम जैसे व्यक्ति को भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। ये इंसान, तू कभी अहंकार मत करना, तुझे भी छोटे छोटे लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। यदि उनका सहयोग तू नहीं ले पाया तो तेरी भी हार हो जाएगी। रावण अगर विभीषण का सहयोग ले लेता तो रावण की हार मुश्किल थी। भाई का भी सहयोग नहीं मिला। याद रखना, जब तुम्हारे अपने लोग भी सहयोग करना छोड़ दें, अपने खास लोग भी तुमसे दूर होने लग जाएं, तो समझ लेना कि अब सारा खेल बिगड़ने वाला है, अब हार होने वाली है। और ये भी याद रखना कि कोई भी फायदा हो, उस फायदा को अकेले लेकर मत बैठ जाना। फायदा का कुछ परसेंट उन तक भी पहुंचाना जिनके सहयोग से फायदा हो रहा है, उन तक भी पहुंचा देना। सहयोग करना बहुत बड़ा धर्म है। क्रोध मुखी चबार लिया। कल मैं मीटिंग में शाम को बैठा था संतों के साथ, तो हमारे संत उम्र में छोटे छोटे आपको दिखते हैं, लेकिन हैं होशियारी है। ये छोटे छोटे संत ही ये नेटवर्क चला रहे हैं, तो होशियार नहीं होंगे कैसे चलेगा। बहुत चतुर हैं ये, बुद्धिमान लोग हैं, बोलते कम हैं। वो कहते हैं बोलना काम आपका है, करना काम हमारा है। और सब लोग बोलेंगे तो फिर बकवास हो जाएगी। तो कल मीटिंग में मैंने पूछा कि ये सत्संग में जो भीड़ बढ़ रही है, ये श्रोता बढ़ रहे हैं, इतना 20-20 हजार लोग श्रोता रहे। खरगोन में 30,000 श्रोता था, 40,000 था। 3 घंटे उस भीड़ को निकलने में टाइम लग गया था। जग्गा खेड़ी में 15,000 श्रोता था, 2 घंटे में निकल पाए मुश्किल से लोग, क्योंकि प्रसाद बट रहा था, गेट 1 था। और ये पिपलौदा में भी ये श्रोता इतने। तो ये श्रोता, इनका प्रेम घटने ना पाए, इसके लिए हम लोगों को क्या सावधान रहना चाहिए। ये बात हम भी अपना मीटिंग करते रहते हैं, तुम्हारी फिक्र में हम लगे रहते हैं कि तुमको कोई डिस्टर्ब ना हो। तो मेरा एक संत प्रबंधक बोला कि गुरुदेव 2 बातें करना पड़ेगा। नंबर 1, हम सबको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और नंबर 2, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ये 2 चीजें अगर हमारी कभी कमजोर नहीं होंगी तो ये निरंतर सब कल्याण होता रहेगा। दूसरा संत बोला, आगंतुक जो भक्त हैं उनको जरा कोमलता से व्यवहार करना पड़ेगा, प्रेम स्नेह। तीसरा संत बोला कि गुरु में अखंड श्रद्धा रखना पड़ेगा, और वैराग्य अपना संभाल के रखना पड़ेगा। चौथा संत बोला, हमें आपस का संगठन मजबूत रखना पड़ेगा, संतों में प्रेम होना चाहिए। अगला संत बोला कि जो आपका मन हो वो हम लोगों को करना चाहिए, सब हो जाएगा। कभी कभी घर में बैठकर तुम मीटिंग भी करो,
भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू, कितने घरों में मीटिंग तो छोड़ो, बात ही बंद है पिता पुत्र में। जब मीटिंग नहीं, सिटिंग नहीं, बात बंद ही हो गई। सब कुछ है घर में, बैठने के लिए सोफा सेट है, चाय पीने के लिए टी सेट है, सोने के लिए डल्लफ के गद्दों का सेट है, और खोपड़ी के बाल भी सेट है। चलने के लिए गाड़ियों का सेट है, पहनने के लिए साड़ियों का सेट है, लेकिन घर वालों का दिमाग अब सेट है, वो सेट ही नहीं, दिमाग सेट नहीं। जिंदगी के सारे सेट दुकान पर मिल जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन दिमाग को सेट करने वाली मशीन किसी मार्केट में नहीं मिलती है। दिमाग सेट करने का स्थान यदि कोई है तो वह केवल सत्संग है। वही सत्संग पिपलोदा की पावन धरा पर चल रहा है। क्रोधमुखी जपा लिया। चाणक्य कहते हैं पुत्रश्च मूर्खा, और जिसके घर में मूर्ख पुत्र है, नासमझ पुत्र है, हर काम उल्टा करते हैं, ऐसे माता पिता बिना ईंधन के रात दिन चलते रहते हैं। मूर्ख पुत्र से दुखी है। पुत्रश्च मूर्खा, विधवा च कन्या, और जिनके घर में जवान बेटी विधवा होकर के विडो होकर बैठी है, ऐसे माता पिता बिना आग के, बिना ईंधन के जलते रहते हैं। दुखी होते हैं कि इस जवान बेटी का भविष्य क्या होगा। विधवा च कन्या, आपका इतना पुण्य हो कि आपकी बेटी आपकी जिंदगी में कभी विधवा ना हो, 80 साल 90 साल तक उसका सुहाग बना रहे। आपके घर में पुत्र बुद्धिमान पैदा हो, बुद्धू ना पैदा हो। माता पिता का बहुत बड़ा सुख संतान से जुड़ा होता है। गुरु का सुख शिष्यों से जुड़ा होता है, और शिष्य और पुत्र का आनंद माता पिता और गुरु से जुड़ा होता है। समझदार गुरु मिल जाए तो शिष्य की जिंदगी में रोज होली दिवाली है। ना समझ गुरु मिल जाए तो शिष्य की जिंदगी भी बर्बाद है। समझदार पिता मिल जाए, समझदार मां हो, तो बेटा और बेटी की जिंदगी में फूल खिल जाते हैं। और ये सब कैसे मिलते हैं? पुण्य से मिलते हैं। अगर पुण्य प्रबल है तो बहुत सुंदर माता पिता मिलेंगे, बहुत सुंदर पुत्र और पुत्री मिलेगी, बहुत सुंदर बहू घर में आएगी, बहुत सुंदर शिष्य मिलेगा, बहुत अच्छे गुरु मिल जाएंगे। अगर आपके पुण्य क्षीण हो रहे हैं तो ये सब नालायक मिलेंगे, इनके साथ में तुम जलते रहोगे, परेशान होते रहोगे। इसलिए पुण्य करना चाहिए। पुण्य कैसे करोगे? ठंडी ऋतु में गर्म कपड़े गरीबों को बांटो, समाज सुधार के लिए सत्संग कराओ, इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है। आप इस पुण्य के भागीदार बनो। कभी कभी गर्मियों में पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोल दीजिए, इससे भी पुण्य होता है। गरीब बेटियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन कर दीजिए, इससे भी पुण्य होता है। और कभी कभी गरीबों की दवाई के लिए कोई संगठन बना लीजिए, उनको दवाई फ्री करा दीजिए। कभी रक्तदान, कभी समय दान, कभी अन्नदान। सज्जनों, अन्नदान का भी बड़ा प्रभाव है।
अन्नदान से बहुत सुख मिलता है। एक महिला अपनी खिड़की से 2 रोटी रोज दान देती थी, 2 रोटी। तो कोई भी आ जाए 2 रोटी ले जाता था। एक दिन कोई साधु भजन गाता हुआ जा रहा था, वो भी उस खिड़की के पास निकला तो उस महिला ने कहा, इधर भी ध्यान दो, 2 रोटी रखी है, ले लो। तो 2 रोटी के लिए वो साधु खड़ा हुआ भजन गाता रहा। तो उसके स्त्री के पति ने कहा, जल्दी दे दो, उस साधु को क्यों रोक रखा है? बोले, जल्दी रोटी अगर दे दूंगी तो साधु चला जाएगा, फिर भजन सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए रोक रखा हूं कि भजन पूरा हो जाए फिर रोटी दान कर दो। तो साधु ने कहा, ये 2 रोटी जो तुम दे रही हो, याद रखना आज मैं पहली बार रोटी ले रहा हूं, ये 2 रोटी का आशीर्वाद है कि आज से तुम्हारे घर में ये 2 रोटी खाने के लिए 2 पुत्र का जन्म होगा। तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है। तो उस स्त्री ने कहा, तुमको कैसे पता चला? बोले, हमें पता चल गया है, अब 2 पुत्र जुड़वा होंगे और ये 2 रोटियों के प्रभाव से ही होंगे। जो भी मिला है सब पुण्य के प्रभाव से मिला है, और जो नहीं मिला है पुण्य की कमी से नहीं मिला है। वस्त्र दान भी दो। ये स्वयं रेशम के कपड़े पहनो, ये बहुत बहादुरी की बात नहीं है, दूसरों को भी थोड़ा पहना देना। कपड़ा दान करो। कभी कभी मैं निवेदन करूंगा आपके साथ में कि जो लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं, अब जीने की हिम्मत टूट रही है, मर जाना चाहते हैं, तो उनको धैर्य और हिम्मत दान दे देना, बिठाकर 5 मिनट समझा देना। किसी को समझा करके उसके मनोबल को उठाना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मेरे ऊपर 40 लाख कर्जा है। एक दिन जहर पीने जा रहा था कि मर जाऊं, लेकिन मेरा पड़ोसी इतना अच्छा है, आकर समझाने लगा। जिस आदमी के अंदर इतनी ताकत है कि 40 लाख कर्जा ले सकता है, तो उसके अंदर इतनी भी ताकत छिपी है कि 80 लाख अदा भी कर सकता है। तो मरने क्यों जा रहे हैं? ये धीरे धीरे सब अदा हो जाएगा। मर जाओगे तो तुम्हारे पत्नी बच्चों का क्या होगा? किसी को धैर्य बंधाना, तो उसने कहा मेरे धैर्य आ गया, मैं मन लगाकर दुकान चलाने लगा और मेरी वाइफ को भी बुलाया तो मदद कर मुझे, और न जाने क्या प्रभाव हुआ। वो मेरा पड़ोसी भी दुकान पर बैठ जाता था 2 घंटे, बेचो सामान, हंसते रहो। एक दिन में गुरुदेव 3-3 लाख का प्रॉफिट हुआ, इतना कपड़ा बिका, सब 1 साल में कर्जा फाइनल हो गया। अब प्रॉफिट में चल रहा हूं, तो प्रॉफिट का 10% पड़ोसी को भी देता हूं कि तूने जिंदगी बचा दी। किसी के शब्द तुम्हारी जिंदगी की रक्षा कर सकते हैं। सत्संग के सेंटेंस तुम्हारी टेंशन मिटा सकते हैं। अभी एक साधु मेरे पास आया, बहुत दुखी था, कह रहा था क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। हमने कहा तकलीफ क्या है? बोले एक कुटिया में रहता हूं, कुछ इंतजाम ही नहीं हो पाता है। तो हमने कहा कुछ तो मैं ही मदद कर दूंगा, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसको 1,21,000 रुपये हमने दिया। 1.5 साल में धीरे धीरे
हमने कहा घबराना मत, रोना मत। एक दिन वो आकर मेरे पास बैठ गया, रोने लगा। हमने कहा रोते क्यों हो, हम हैं ना। तो बोला तुम क्या हो, तुम्हारी कुटिया देखा है वो भी अधूरी पड़ी है। तो हमने कहा अधूरी है लेकिन तुम्हारी पूरी कर दूंगा, मेरी अधूरी भी पड़ी रहेगी। 1,21,000 हमने दिया, 3 लाख फिर ट्रक वालों ने दिया उसको, जो ट्रक रोड पर निकलते थे, और 3-4 लाख जनता से दिलवाए मैंने। 10 लाख में उसका आश्रम बन गया। इस साल हंसते ही मिला, बोला अब हम स्टैंड हो गए। साधु साधु को भी मदद कर दे। किसी साधु की कुटिया कमजोर हो, थोड़ा हेल्प भी करना है, भक्त भी मदद कर दे। और साधु को मैं कहूंगा कि सच्चे साधु बनकर रहना, अल्लम जल्लम काम मत करना, गांव में घूमने मत जाओ ज्यादा। मेरा आश्रम जिस गांव में है, हम लोग घूमने नहीं जाते, इसमें कोई पधरोनी बुलाता तभी जाते, प्रोग्राम करेगा तो जाएंगे। तो जब मैं छत पे परिक्रमा करता हूँ अपने आश्रम में, गांव के पड़ोस आश्रम है, तो गांव के बहुत सारे लोग छतों से खड़े होकर दर्शन करते, प्रणाम करते। बोले आपका तो दर्शन दुर्लभ है, 9-9 महीने बाद आते हो, फिर भी गांव में नहीं निकलते हो, छत से देख लेता हूँ। गांव में ज्यादा घूमने से साधु का ग्राफ गिरता है। गलियों में मत घूमो, जगह जगह मत बैठो, पान ठेला पर मत बैठो, चौराहों पर मत खड़े हो, कचौड़ी की दुकान पर पकौड़ी बनकर मत खड़े हो। साधु अपनी मर्यादा में रहे। और आश्रम में जो आ जाए, हाथ जोड़कर नमस्कार भी करो, हंसकर भी लो। मेरे आश्रम में आता कोई, मैं रसगुल्ला नहीं खिलाता, रसगुल्ला वाला समस्या ही नहीं है। क्या करता हूँ, बस हंसता हूँ और बोलता हूँ आओ आओ बगदीराम, जल्दी आओ, कब आए थे पाटीदार साहब, अरे तुम 1 साल बाद आ रहे हो, इधर आओ बैठो हमारे पास। बस यही सबसे बड़ा रसगुल्ला है। कोई आए तो प्रेम से बोल दो, बोलना चाहिए। प्रेम से बोलना ही मेहमान का स्वागत है, पहला स्वागत। फिर खाने पीने का जो इंतजाम बन सके ठीक। ऐसा भी नहीं मैं खाली प्रेम से बोलूं, खाने पीने में जीरो कर दूं, वो भी नहीं करता हूं जीरो, खिलाता भी अच्छा खिलाता हूं। संत उसी का नाम है। सूरज गरीब को भी रोशनी देता है, अमीर को भी देता है, भेद नहीं रखता है। संत का जीवन तो सूर्य जैसा होता है और सबके ऊपर कृपा करता है, उसी का नाम संत होता है। अभी वो बगदीराम बुला रहे थे मेरे यहाँ आना। हमने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, बिछाओ सफाई करो, मैं आऊँगा। एक फिल्म मेकर है बच्चा यहाँ, वो कल आए थे बुलाने के लिए पति पत्नी से, बोले मेरे यहाँ भी। हमने कहा बिल्कुल। अतुल गौड़ कह रहे थे मेरे, हमने कहा तुम नहीं बुलाओगे तो जबरदस्ती आ जाएंगे। सबके घर पावन करो, समय के अनुसार सबके घर चला जाता हूँ, देर हो सकती पर अंधेर नहीं। मैं गरीब अमीर का भेद नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे भगवान ने भी भेद नहीं किया था। कृष्ण भगवान के साथ में सबसे मशहूर उनका मित्र कौन है बताओ? सुदामा। सुदामा अमीर है कि गरीब है? सबसे गरीब है। सबसे गरीब है वही भगवान के करीब है। भगवान ने सिखा दिया कि गरीब को भी छोड़ना मत और अमीर को भी मत छोड़ना। पांडव अमीर है, वो भी भगवान के पड़ोस है। अमीरों को भी लेकर चलो, गरीबों को भी लेकर चलो। और लेकर चलना क्या है, ये अमीर गरीब सब हमको भी लेकर चलेंगे, हम इनको क्या लेकर चलेंगे? इनका प्रेम इतना है, सबके यहाँ जाना है। अभी हमारे शंभू सिंह राजपूत बुला रहे थे, कह रहे थे मेरे यहाँ भी आना। खड़े हो बेटा। कौन सा गांव है? गुराड़िया शाह। कह रहे थे मानन खेड़ा गए और मेरे यहाँ नहीं आए।
मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं थी तुम पड़ोस में रहते हो। बोले तो दोबारा चलना पड़ेगा। हमने कहा 3 बार आ जाऊंगा, बैठ जाओ। भक्तों के घर पावन करना संत का धर्म है। और मेरा कोई कार्य भी नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, फ्री लाइफ। और हमारे संत भी सब बहुत अच्छे हैं, वो भी फ्री है। 12 महीने यही सब कार्यक्रम, कुछ लफड़ा ही नहीं, आश्रम में कोई काम ही नहीं है, बस भक्तों के यहाँ जाना है, शांति दो। मेरे जैसे अगर सभी पंथ के संत लोग संकल्प ले लें और गांव-गांव में निकल पड़े तो ये सारी बुराइयों का अंत होगा और घर घर में बसंत होगा। कितने साधु संत भी आराम कर रहे हैं, गादी में भूल गए। जब राजा अपनी कुर्सी में भूल जाता है और जब साधु अपनी गादी में भूल जाता है तो धर्म एक कोने में बैठकर रोता है। कौन धर्म की रक्षा करे? इसलिए साधु को अपनी गादी में भूलना नहीं चाहिए और राजा को अपनी कुर्सी में नहीं भूलना चाहिए। निकल पड़ो गादी छोड़कर उनके बीच में जो तुम्हारे दर्शन से शांति पाते हैं, तुम्हारी वाणी से खुश होते हैं। अभी जैसे